गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए, कि सब्जेक्ट की तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 8 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे जो है वो इस टेबल को हम बनाते हैं। वैसे क्योंकि जो टेबल आप देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है त्रिकोणमिति अगर आपको सॉल्व करनी है उसके लिए। तो चलिए फटाफट से इसको एक बार फिर से बनाते हैं। बिल्कुल फटाफट बनाएंगे, क्योंकि कल की पूरी क्लास में हमने टेबल बनाना ही सीखा था, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, सिर्फ एक बार मैं यहाँ पे इसको बनाऊंगी। ठीक है, और जिसको भी समझ ना आए या कुछ भी मतलब दिक्कत हो तो फिर आप पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग देखना, क्योंकि दोबारा बार बार इसको मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि एक टेबल बनाना पड़ता है। इस टेबल में हम जो है वो सभी के सभी कोण लिखते हैं, कौन कौन से कोण हैं जो जरूरी हैं 10th क्लास के अकॉर्डिंग, तो वो मैं पहले लिखती हूँ। ठीक 0, है, 30, हाँ 0, 30, 40 और 45, 90। 60, 90। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एंगल ए, यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा 60 और यहाँ पर आ जाएगा 90। ठीक है, क्योंकि आज जो आपको क्वेश्चन आएंगे पोल में वो इसी टेबल से आएंगे, तो इसलिए टेबल सभी बनाओ। जिसने बना दिया था पिछली क्लास में ठीक है, जिसने नहीं बनाया था वो प्लीज इसको बना देना। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि इसके नीचे अभी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ? वर्गमूल 0/4, एक वर्गमूल 1/4, वर्गमूल 2/4, वर्गमूल 3/4 और वर्गमूल 4/4। लेकिन इसका तरीका जो बताया था पहले वो बताओ। 0 के नीचे क्या लिखूं? 4। 4। नहीं, इधर क्या एक लिखूं? से लेके 4 तक लिखनी मैम खाली। आवाज नहीं बोलो। 0 4 लग गिनती लिखनी है मैम। 1 से 4 नहीं, कितने से 4? 0 से 4। ठीक है, 0 से 4 गिनती लिखेंगे। 0 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे? इन सभी के बटे में लिख देंगे 4। माइक ऑफ रखो अभी के लिए, सभी अपना माइक ऑफ रखो। इन सभी के बटे में हम 4 लिख देंगे। और 4 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अंत 4 पे हो रहा है। देखो 4 पे खत्म हो रहा है ना, तो इसको ऐसे याद रखना कि सबके बटे में 4 लिखना है। फिर क्या करेंगे? तो सबका कर देंगे वर्गमूल ऐसे। ठीक है, अब इसको जब आप हल करोगे तो इसको हल करने से क्या निकल के आएगा? तो इसको हल करने से साइन थीटा जो है वो निकल जाएगा। तो चलिए साइन थीटा निकालते हैं। मतलब साइन जो है उस सभी जो कोण है उनके लिए साइन की वैल्यू आपको मिल जाएगी जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे पता है कि 0/4 जो है इसको अगर मैं हल करूं तो 4 ने 0 को भाग दिया, खुद 0 बन गया। 0 का वर्गमूल करें तो 0 ही आता है। ठीक है, उसके बाद 1/4 था, तो हमने क्या किया? इनको इनके अलग अलग वर्गमूल दे दिए। वर्गमूल 1 बटे में वर्गमूल 4। हमें पता है 1 का वर्गमूल हट जाता है, 4 का वर्गमूल भी हट जाता है। 1 का वर्गमूल हट गया तो ऊपर 1 आ गया, बटे में 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया? हमने देखा कि भाई 2 और 4 आपस में कट सकते हैं, तो इनको काट दिया। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ गया 1/2। और इस पूरे के सिर पे आ गया था वर्गमूल। तो हमने फिर से क्या किया? इसको अलग वर्गमूल दिया, इसको अलग वर्गमूल दिया। 1 का वर्गमूल तो हट जाएगा तो ऊपर 1 आएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं हट सकता, इसलिए बटे में आ जाएगा वर्गमूल 2। तो साइन 45 डिग्री आ गया 1/वर्गमूल 2। फिर यहाँ पे भी हमने यही किया। 3 को इसका अलग वर्गमूल दिया, 4 को अलग वर्गमूल दिया। 3 का वर्गमूल नहीं हट सका तो ये वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल हटके बन गया 2, तो आ गया बटे में 2। इसको काट दिया, 4 1 4, 4 1 4, ये बच गया वर्गमूल 1। 1 का वर्गमूल हट जाता है तो हम यहाँ पर इसको 1 ही लिखेंगे। तो ये हमने साइन थीटा की जो है वो वैल्यू निकाल ली। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालने के बाद किसकी वैल्यू निकालनी है और कैसे? कॉस की वैल्यू निकालनी है, और साइन के जगह पे 90 डिग्री पे वो 0 डिग्री पे हो जाएगा। बिल्कुल, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉस थीटा कैसे निकलेगा? अगर आप साइन थीटा के कोणों के मानों की जगह बदल दो। अगर आप इनकी जगह बदल दो तो भाई कॉस थीटा आएगा ना। ये इस जगह पे है, ये आखिरी जगह पर बैठा है, इसको नंबर 1 पे लिखो, है ना। उसके बाद ये चौथे नंबर पे था, इसको दूसरे नंबर पे लिखो, मतलब इनकी जगह बदलो।
बस इनकी जगह को बदल दो। ये तो तीसरे नंबर पे था, यहाँ भी तीसरे नंबर पे रहेगा, ये दूसरे नंबर पे था, ये चौथे नंबर पे चला जाएगा, और 0 जो है वो पहले नंबर पे है, ये आखिरी नंबर पे पहुंच जाएगा। हमने इनकी क्या की, बस जगह को बदला और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने इनकी जगहों को बदला। कॉस थीटा भी आ गया। अब किसको निकाले हम और कैसे निकाले? टेंजेंट को मैम। टेंजेंट, बिल्कुल टेंजेंट थीटा निकालेंगे। कैसे निकलता है टेंजेंट थीटा? तो हमने कल ही सीखा साइन था, बटा कॉस। साइन बटा कॉस, बिल्कुल साइन बटा कॉस। तो साइन यहाँ पे 0 है, यहाँ पर कॉस 1 है, तो हमारे पास टेंजेंट थीटा आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, आगे देखें तो जो साइन है वो 1/2 है, और जो कॉस है वो वर्गमूल का 3/2 है। तो क्या होता है, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया 1/√3। ठीक है, उसके बाद देखें तो साइन है 1/√2 और कॉस भी है 1/√2, तो ये पूरा ही कट गया। तो ये कितने के बराबर आया? 1 के मैम। 1 के बराबर। कितने के बराबर आया? ये 1 के बराबर। और अगला अगर हम देखें तो ये है वर्गमूल का 3/2, ये है 1/2। इसको भी अगर काटेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा? वर्गमूल 3/1। 2 से 2 कट गया, वर्गमूल 3/1, जिसको सिर्फ वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। अब आखिरी की बात करते हैं, ये है 1 और बटे में है इसके 0, तो ये कितने के बराबर आएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित। क्योंकि हमने कल ही सीखा था, अगर किसी में 0 आ जाता है हर में, तो उसको हम अपरिभाषित कहते हैं। तो ये अपरिभाषित हो गया। तो ऐसे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू भी निकाल ली। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारी बचती है आइडेंटिटीज, उनकी वैल्यू निकालते हैं। अब किसकी वैल्यू निकालें और कैसे? अब निकालेंगे कोसिकेंट की, और जो होता है सिकेंट का उल्टा। सीकेंट का उल्टा? साइन का मैम। साइन का उल्टा। ठीक है, पहले डब्बे बना देते हैं फटाफट से। चलो, अब साइन का उल्टा करना है। ऊपर देखो, जब कॉस निकाला था ना, तो हमने साइन के मानों की जगह को बदला था, लेकिन अब जब हम कॉसिकेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? साइन की वैल्यू को उल्टा करेंगे। जैसे कि ये 0 है, 0 का उल्टा करो, क्या होगा? 1/0 मैम। 1/0। 1/0। और 1/0 क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। अपरिभाषित। तो ये हमारे लिए हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, अगले की बात करो। अगला बताओ क्या आएगा? 1/2 का उल्टा करो, 2। अगले का उल्टा करो, वर्गमूल 2। वर्गमूल 2। अगले का उल्टा करो, वर्गमूल 2/3। 2/वर्गमूल 3। 2/वर्गमूल 3। और अगले का उल्टा करो, 1। 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, चलिए, अब हमने बात की थी क्या? सेकेंड थीटा निकालने की। सेकेंड थीटा निकालने के लिए वैसे तो आप कॉस को उल्टा कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉस को उल्टा नहीं करना तो एक और तरीका भी है। आप कॉसिकेंट के जो मान है उनकी जगह को बदलो। जैसे आपने साइन की जगह बदली थी कॉस निकालने के लिए, वैसे ही कॉसिकेंट की जगह को बदलो। क्या करने के लिए? सीकेंट निकालने। बेटा चैट बॉक्स में कुछ भी बातें मत लिखो, ठीक है? बार बार जयदीप का नाम मत लिखो, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो। सेकेंड हमने निकालना है सेकेंड थीटा, तो मैंने आपको कहा कि या तो कॉस का उल्टा करो, लेकिन अगर आपको कॉस का उल्टा करने में थोड़ा दिक्कत आती है, टफ लगता है, कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो? आप कॉसिकेंट की जगह को बदल सकते हो। कॉसिकेंट में नंबर लास्ट पर 1 है, तो सीकेंट में ये नंबर 1 पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 2/वर्गमूल 3, उसके बाद आ जाएगा वर्गमूल 2, उसके बाद आ जाएगा 2, और उसके बाद आ जाएगा अपरिभाषित। चाहे तो चेक कर लो, चाहे तो आप कॉस को उल्टा करो, तब भी यही आंसर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं बताओ? 1 का 1, 2/वर्गमूल 2, 2 अपरिभाषित। और जब आपने क्या किया, जब आपने कॉसिकेंट की जगह को बदला, तब भी आंसर सेम आया। तो सीकेंट निकालने के 2 तरीके आपके पास आपको मिल गए। ठीक है, अब हमने आखिरी निकालना है, जिसका नाम क्या है?
कोटेंजेंट क्या मैम। नाम है इसका? कोटेंजेंट। कॉट, ठीक है, कोटेंजेंट कैसे निकलेगा? ये टेंजेंट का उल्टा। बिल्कुल, टेंजेंट का उल्टा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कोटेंजेंट, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, जिसने भी ये टेबल नहीं बनाया है बना लो, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा पोल सेक्शन में, तो इसी की मदद से करना है वो। tan 0 है तो कोटेंजेंट कितना होगा? 0 का उल्टा कीजिए। 1/0 अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है। आगे बताओ। मैम फिर होगा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3, 1 का 1/वर्गमूल 3, और यहाँ पर 0। अपरिभाषित का उल्टा 0, ठीक है। अपरिभाषित का उल्टा हो जाता है 0। कैसे होता है तो ये हमने कल की क्लास में सीख लिया था। तो ये आपका पूरा का पूरा टेबल जो है वो बन के तैयार हो चुका है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे आपने लिख लिया है तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फटाफट से इसके स्टेप लिखते हैं कि हमने क्या किया। तो नंबर 1, क्या निकालने के लिए? साइन थीटा निकालने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? साइन थीटा निकालने के लिए हमने इस्तेमाल किया है 0/4 वर्गमूल, 1/4 वर्गमूल, 2/4 वर्गमूल, 3/4 वर्गमूल और 4/4 वर्गमूल, ठीक है। इसका हमने इस्तेमाल किया था क्या करने के लिए? साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। आप चाहे तो इसको ऐसे रफ कॉपी पे या रफ काम में लिख सकते हो, ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या क्या किया। उसके बाद हमने निकाला कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकालने के लिए हमने क्या किया? जो साइन थीटा निकाला था, साइन थीटा के कोणों के मानों की जगह बदली, ठीक है। क्या किया? जो साइन थीटा के कोणों के मान थे, उन मानों की हमने जगह बदली। जगह बदलने से क्या हुआ? कॉस थीटा मिल गया। जगह कैसे बदलते हैं? जो पहले लिखा है उसको आखिर में लिखो, जो आखिर में लिखा है उसको पहले लिखो, ऐसे करते करते जो है वो जगह बदली जाती है। फिर हमने निकाला टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा निकालने के लिए कुछ नहीं किया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर दिया, है ना। साइन थीटा बटे में कॉस थीटा कर दिया। फिर हमने निकाला कॉसिकेंट थीटा। क्या निकाला हमने? कॉसिकेंट। तो कॉसिकेंट होता है साइन का उल्टा, तो इसको आप लिख सकते हैं हमने साइन थीटा को उल्टा किया, ठीक है। उल्टा करने का मतलब है अंश हर में, हर अंश में, और जगह बदलने का मतलब है पहले को आखिर में लिखा, आखिर को पहले में लिखा, बीच वाली जगहों को भी बदल दिया, ठीक है। और सीकेंट थीटा निकालने के लिए हमने क्या किया? किसको उल्टा किया? या तो कॉस को उल्टा करो, है ना। सीकेंट थीटा निकालने के लिए दो तरीके थे, या तो कॉस को उल्टा करो या तो कोसिकेंट कॉसी के मान, हाँ, उनके मानों की जगह को बदल दो, है ना। या तो कॉस थीटा को उल्टा करो या कॉसिकेंट थीटा के कोणों के मानों की जगह बदलो। और उसके बाद हमने निकाला कॉट थीटा। कॉट थीटा तो बिल्कुल सिंपल था, किसका उल्टा करेंगे हम? टेंजेंट थीटा का। कॉट थीटा कैसे निकलेगा? जब आप टेंजेंट थीटा को उल्टा करोगे। चलिए, इस स्टेप जो मैंने यहाँ पे लिखे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको अपनी कॉपी पे उतार देना। वैसे तो आपको अब याद हो ही चुका है कैसे कैसे टेबल करना है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो फिर आप इसको देख पाओगे। ले लिया मैम। ठीक है, ले लिया चलिए मैम। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी जरूरी चीजें इसके बारे में जानते हैं, इस टेबल के ही बारे में। उपयुक्त सारणी को आप सभी अच्छे से याद कर ले। उपयुक्त सारणी मतलब ये जो टेबल है, इसको सभी अच्छे से याद कर ले। बनाना आपने सीख लिया है। आप इसको पेपर जब आपका होगा, चाहे सेट एग्जाम हो, चाहे आपका असली एनुअल एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड हो, आप अगर टेबल पहली फटाफट से बना के रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। उपयुक्त सारणी में जैसे जैसे कोण का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी 0 डिग्री से बढ़कर 1 हो जाता है। देखो, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं,
कोणों का मान बढ़ा रहे हैं, 0 के बाद 30, 45, 60, 90, तो क्या हो रहा है, साइन थीटा की वैल्यू भी 0 से शुरू हुई और कहां पे खत्म हुई, 1 पे खत्म हुई। 0 से शुरू होकर कहां पे खत्म हुई, 1 पे खत्म हुई। 1 से बड़ी कोई वैल्यू आई, हाँ या ना? नो मैम। नहीं आई। और वहीं अगर आप cos थीटा को देखो तो cos थीटा भी 1 से 0 की तरफ को गया, मतलब इनकी जो वैल्यू थी वो 0 और 1 के बीच में ही थी, ना 0 से छोटी हमें दिखी ना 1 से बड़ी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो साइन थीटा होता है और हमारा जो cos थीटा होता है, इनके जो मान निकलते हैं वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। साइन थीटा और cos थीटा दोनों ही 1 से बड़े नहीं हो सकते। कभी आपका आपका ऐसा नहीं होगा कि आपने जो है वो इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश की, कैसे इसको लिखूं मैं अब, एक से अधिक नहीं होते, ठीक है। मान लो आपने कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको आ रहा है कि साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू 5 है। आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा आंसर मिला कि साइन थीटा 5 के बराबर है, तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की ही वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। या तो वो 1 के बराबर होगी या हमेशा 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी होने का मतलब बटे में, जैसे कि 2/3 ऐसा, ठीक है। या तो बटे में होगी या तो 1 होगी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि cos थीटा 10 के बराबर आ रहा है, cos थीटा 12 के बराबर आ रहा है, cos थीटा sin थीटा 3 के बराबर आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। सभी को समझ आया 1 से बड़ा ना होने का क्या मतलब है? मान या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। किसका? साइन थीटा का और cos थीटा का। ये आता है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा भी 1 से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि साइन का उल्टा कोसिकेंट है, कॉस का उल्टा सीकेंट है, तो जैसा साइन है वैसा कोसिकेंट होगा। अगर साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती तो कोसिकेंट की वैल्यू भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती तो सीकेंट की वैल्यू भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये जरूरी पॉइंट थे कि साइन कॉस सिकेंट कोसिकेंट इनका मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता है। अच्छा रुको, इसका हो सकता है, सॉरी मैंने गलत पढ़ा। इसका मान जो है, फिर से रिपीट करती हूं, साइन और कॉस 1 से बड़े नहीं होंगे। सभी को दिख रहा है? 1 से बड़े नहीं होंगे। कौन? साइन और कॉस। लेकिन सीकेंट और कोसिकेंट 1 से बड़े हो सकते हैं। कैसे पता चला? तो यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है। अभी सभी को समझ आया? यस मैम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो, बाद में इसको पढ़ लेना, या फिर लिखना है तो फटाफट से लिख लो कि साइन और कॉस का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन कोसिकेंट और सिकेंट का मान 1 से अधिक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कोसिकेंट 30 2 के बराबर है और सिकेंट 60 2 के बराबर है, 1 से बड़े हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसको नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया, कुछ भी अपने इसको मतलब सेव करके रख लिया, तो आप वाई टाइप कर सकते हो, चाहे लिख के किया हो चाहे स्क्रीनशॉट लेके किया हो, वाई टाइप करो अगर आपने इसको नोट कर लिया तो। लिख रहे हैं मैम। हाँ लिख लो। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला बस ये 2 लाइन लिखो, नीचे वाली। हो गया? नो मैम। ठीक है, लिख लो। साइन और कॉस 1 से बड़े नहीं हो सकते, लेकिन सीकेंट और कोसिकेंट 1 से बड़े हो सकते। और जब हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। हो गया मैम। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो आपने पिछली क्लास में कर ही लिया था, पर फिर से कर लो। इसका लास्ट पार्ट करते हैं। थीटा अगर 45 डिग्री है
तो आप साइन थीटा गुणा कॉस थीटा निकाल के बताओ। एक 1/2। साइन 45 गुणा कॉस 45 डिग्री। साइन 45 हमें पता है 1/वर्गमूल 2 होता है। मैम 1/2 होता है। ठीक है, और कॉस 45 1/2। पक्का? यस मैम। तो फिर इसको सॉल्व करो, फिर आप क्या आंसर आ रहा है इसका? एक ही मैम। लगेगा मैम 2 पर। एक एक कैसे आएगा? 1/4 मैम। 1/4 बिल्कुल, गुणा कर रहे हैं ना। एक एकम एक, 2 दूनी 4, तो 1/4 आया। ठीक है, मैम एक का साइन 45 का मान 1/√2 नहीं आएगा क्या? वही तो मैंने पहले कहा था, किसी ने कहा नहीं 1/2 होता है। टेबल नो ध्यान से मैम देखो, ठीक तो 1/2 है। आएगा। मैम साइन नहीं आ रही। जब मैंने लिखा साइनेर आ रही है। वर्गमूल, तो आपने कहा नहीं नहीं 1/2 है। बिल्कुल वर्गमूल 2, क्योंकि टेबल आपके पास है ना, तो वहां से देख के बताओ। तो अब क्या आंसर आएगा? 1/2। 1/2। 1/2, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल 2 जब वर्गमूल 2 से गुणा करेगा तो 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और मुझे अपनी नोटबुक बतानी है आपने। साइन 60 डिग्री गुणा कॉस 30 डिग्री जमा साइन 30 डिग्री गुणा कॉस 60 डिग्री कितने के बराबर आएगा? अपनी अपनी कॉपी पे सॉल्व करो और मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ। मैम ये साइन और कोस गुणा में है। हाँ, पहले गुणा करनी है, उसके बाद जो भी आंसर आएंगे दोनों के उनको जमा करना है। साइन का 60 कॉस का 30, पहले इनको गुणा करो, फिर साइन का 30 और कॉस का 60 उनको गुणा करो, फिर जमा करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। टेबल सभी के सामने होगा, टेबल देख के करना है, अपनी मर्जी से कुछ भी गलत नहीं करना है, ठीक है? अच्छे से वैल्यू देखना, गलत वैल्यू मत देखना। कर लिया मैम। दिखाओ। माइक ऑफ करो बेटा, आपकी तरफ से काफी आवाज आ रही है। साइन 60 डिग्री, ठीक है, देखते हैं बाकी बच्चों का भी। शुभ कुमार आपका कैमरा ऑफ है। सरुति थोड़ा सा पास करो। तीन जमा एक 5 कैसे हो गया? 3 जमा 1 4 है ना, उसको ठीक करो। साहिल आपका ठीक था, सरुति आपने थोड़ी सी गड़बड़ करी है, और शिव कुमार आपका कैमरा ऑफ था। हाँ अभी करेक्ट है, सरुति अभी करेक्ट है आपका। अब देखना मैम। आपको तो पहले से ही करेक्ट था बेटा। सुरेंद्र आपका मैं देख रही हूँ साइन 60 कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? टेबल में देखो, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? वर्गमूल 3/2। शिव कुमार आपका ठीक है। हेमलता आपका मैं देख रही हूँ, नितिन कुमार जी के नाम से शायद भावना है, नाम बताओ बेटा अपना। ओके हेमलता आपका करेक्ट है, आपका भी करेक्ट है, नितिन कुमार जी के नाम से जो है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री पे कितना होता है और कॉस 30 डिग्री पे कितना होता है। बताओ साइन 60 कितना होता है? वर्गमूल 3/2। ठीक है, सही वैल्यू बताना, बिल्कुल ठीक है। और कॉस 30 डिग्री कितने के बराबर, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होती है? वर्गमूल 3/2।
ठीक है, जमा का निशान बीच में था तो हम भी जमा का निशान बीच में लगा देते हैं। साइन 30 डिग्री कितने के बराबर होता है? साइन 30 डिग्री 1/2 1/2 3/2 1/2 तो उसमें तो बेटा, और cos 60 भी 1/2। 1/2 क्या करेंगे, वर्गमूल से वर्गमूल कट गया, बच गया 3, 3 2 बटा ने 4 गुणा कर दिया, आ गया 4। जमा का निशान 1 की कम 1, 2 दूनी 4। 4 हर को 4 एक बार बटा लिखेंगे, माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो अभी। हर को एक बार लिखेंगे, अंशों को आपस में ऐसे जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ा 4, बटे में भी था 4, 4 से 4 कट गया, आंसर में आ गया 1। बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो फटाफट से। अगर हर सेम नहीं होंगे तो जुड़ेंगे नहीं ये। क्या हो गया? हर सेम होंगे, हाँ। अगर देखो इनके हर बराबर थे ना, तो हम ऊपर वालों को जोड़ देंगे। अगर हर बराबर नहीं होते तो पहले हर बराबर करने पड़ते, फिर इनको जोड़ते। ठीक है, यहाँ पे पहले से हर बराबर थे, इसके बटे में भी 4, इसके बटे में भी 4, तो हमने अंशों को जोड़ दिया। मान लो इसके बटे में 8 आता तो हम क्या करते, इसको 2 से गुणा करते, इसको 2 से गुणा करते, उत्तर आता 3 दूनी 6/8 जमा 1/8। हर बराबर किया, 8 एक बार लिखते, फिर 6 जमा 1 करते, 7/8 आता। ठीक है, तो अगर हर बराबर है तो डायरेक्ट इनको जमा करो, लेकिन अगर हर बराबर नहीं है तो पहले हर को बराबर करो, फिर जमा करना है तो जमा करो, घटाने को बोला है तो घटा दो। ठीक है, बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। 5 साइन 30 डिग्री, 5 गुणा साइन 30 डिग्री, इसको सॉल्व करो और उसमें से माइनस करो 6 गुणा साइन की घात 3 30 डिग्री। ठीक है, साइन की घात 3 30 डिग्री, ध्यान रखना। तो साइन 30 का आपने क्यूब करना है, मतलब घन करना है। साइन 30 की जो वैल्यू आएगी उसको 3 बार गुणा करना है अपने साथ ही, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। मैम कॉपी पे बताना। कर दिया क्या? पोल में करना है मैम इसका आंसर। नहीं नहीं, कॉपी पे ही करना है अभी। मैम जैसे हमारा आया 6/2, 6/2 कैसे आया? तो मैम ये क्यूब वाला है ना, तो इसकी गुणा 1/2 से हो गया 6/2 से। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 तो 1/2 को उससे 3 बार गुणा करो। 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, पहले उसको गुणा करके जो आंसर आ रहा है वो लिख लो, फिर 6 से उसकी गुणा कराओ, क्योंकि घात में 3 है ना, तो 3 बार गुणा करना है। नोटबुक दिखाओ, नोटबुक जिसका भी हो गया। पिछले कल ही हमने सेम ऐसा क्वेश्चन किया था, जिसमें हमें क्यूब घन करना था, घात में 3 था। कर रहे हो कि मैं करूं? कर रहे हैं मैम। कर लो फिर अच्छे से। जतिन आपका मैं देख रही हूँ।
6 आया क्या? गुणा करना था इनको, गुणा। अगर आपने 6 लिखा है तो बेटा गलत है। घन का मतलब है गुणा करना। 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। नहीं, कुछ तो आपने गड़बड़ करी है। अब यहाँ पर आपने माइनस में गड़बड़ करी है। पहले आपको इनके वो करना पड़ेगा, हर बराबर करने पड़ेंगे ना। आप इसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, पहले हरों को बराबर करो, उसके बाद माइनस होगा। शिव कुमार, आपका मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा पास करो कैमरा। 5/2 6/8 8 5 40 6 दूनी 12। ठीक है, उस माइनस करके क्या आया? 32। ठीक है, चलो देखते हैं। 40 - 12। ओके साहिल, आपका मैं देख रही हूँ, आंसर बताओ फाइनल। आंसर है मैम 32/8। 32/8। काट दो उसको। नहीं 4 सर, में थोड़ा सा गलत आपने किया है। 10 कहाँ से आया बेटा? 10/2। 10/2 तो नहीं 4 आ आएगा। जाएगा मैम। 8 चौका 32। हाँ, -6 गुणा 1/4। नहीं, बहुत सी गड़बड़ है इसमें। चलो यहाँ पे सीखो अभी, जिसने जिसने भी गलत कर दिया कोई बात नहीं। सबसे पहले हमें पता है कि क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पोल में आएगा अभी, जिसमें ऐसे ही कुछ लिखा होगा, आपको ऐसे घात भी दी होगी, तो इसलिए इसको ध्यान से देखो। पोल में सेम ऐसा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने देखा 5 लिखा है और 5 साइन 30 से गुणा कर रहा है, तो पहले तो 5 को अलग लिखो। और साइन 30 का मान क्या होता है वो बताओ। साइन 30 कितने के बराबर होता है? 1/2 में 1/2। ठीक है, 2। और बीच में माइनस का निशान था, इसको माइनस ही रहने दो। आगे 6 है तो 6 लिख दो। गुणा का निशान, साइन क्यूब 30, साइन की घात 3 30 डिग्री। तो इसका मतलब जो साइन 30 की वैल्यू है, जो 1/2 है, आपने उसकी घात में 3 लिखना है, ऐसे 1/2, और उसकी घात में लिखना है ऐसे 3। ठीक है, ये सभी को समझ आया? ये जो मैंने लिखा, इसका Yes, मतलब होता है कि जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे साइन 60 होता या 45 होता, तो जो साइन 45 का मान होता, जो साइन 60 का मान होता, उसकी घात में आपने 3 लिखना था। तो इसको तो गुणा कर लो डायरेक्ट, ये आ जाएगा 5 एकम 5 2 एकम 2, माइनस का निशान 6 ऐसे का ऐसा। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आपने इसको गुणा करके लिखना, गुणा करके लिखो, या इसको खोल दो। 1/2 की घात 3 है, तो 1/2 को 3 बार लिखना है गुणा के रूप में। किसके रूप में? गुणा के रूप में। 1/2 की घात 3 है ना, तो इसको गुणा के रूप में 3 बार लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया। अब 5/2 तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा, माइनस का निशान, इसको काट दो। 2 एकम 2 2 3 6, ऊपर बच गया 3, और यहाँ पे इनको सबको गुणा करें अगर हम, तो ये आ जाएगा 1/4। बताओ सभी को समझ आया 1/4 कैसे आया? किसी को डाउट है तो पूछो। कैसे है मैम? देखो, ये जो 2 था, है ना, 3 2 थे ना, 1 2 ने 6 को काट दिया। ठीक है, 1 2 ने क्या किया? 6 को काट दिया। 2 एकम 2 2 3 6, तो ये खत्म हो गया। कितने बचे इसके अलावा? ये बचे, है ना, तो इनको गुणा करो। 1 एकम 1 2 दूनी 4, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, इसने तो 6 को काटने के लिए खुद को खत्म कर दिया। तो हमारे पास 1/4 बचा, और यहाँ पर 6 को काटने पर कितना बचा? 3 बचा। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। तो ये आ गया 5/2 -3/4। अब यहाँ पे आप इसको माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके हर बराबर नहीं है। हर बराबर नहीं है तो क्या करें? हरों को बराबर करो। हर कैसे बराबर करते हैं, ये तो हमने अवंती की पहली दूसरी क्लास में सीख लिया था, है ना, कि
या तो 4 को 2 बनाओ या तो 2 को 4 बनाओ। अब हमें पता है 4 को तो हम 2 नहीं बना सकते, लेकिन हाँ 2 को 4 बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं 2 में गुणा कर दूं 2 तो 4 बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। अब ये एक भिन्न है। भिन्न कहता है अगर नीचे अपनी मर्जी से कुछ गुणा की तो ऊपर भी सेम उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अगर नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई संख्या लिखी है जो गुणा कर रही है हर के साथ, तो अंश में भी उसी संख्या की गुणा करवानी पड़ेगी। तो यहां से आ गया 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, माइनस का 3/4 बराबर में। अब 4 हमारे पास बचा, 10 में से 3 गए तो 7, तो मेरा तो 7/4 आ रहा है। आप लोगों का क्यों गलत आ रहा है बताओ? मैम अब सही आ गया मेरा भी। यहाँ पे 8, अगर यहाँ पे 8 लिखा है तो फिर ऊपर 6 लिखना था ना। अगर यहाँ पे 8 लिख रहे हो, हाँ, तो ऊपर 6 आना था। अभी देखो कहाँ गलत हुआ, शिव कुमार का और साहिल आपका। क्योंकि हमने अभी अभी सीखा था। अच्छा, पर वो तो ये साइन की वैल्यू नहीं है, ये तो ऐसे ही बस सॉल्व किया है। बताओ अभी क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? बाकी वो भी करके देखते हैं। जब आपने 5/2 को ऐसे का ऐसा रखा और माइनस में लिखा 3/4, ठीक है, या फिर आपने माइनस में लिखा 6/8, तब भी इसको करते हैं सॉल्व जरा। तो फिर से इसको बनाने के लिए 4 से गुणा करते, 5 चौके 20 बटे में 8 माइनस का 6 बटे में 8। 20 में से 6 गए तो कितना आएगा? 14 बटे में 8, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, तब भी हमारा आंसर 7/4 ही आता। तो इसका आंसर 4 नहीं है, इसका आंसर है 7/4। बताओ अभी आपको अपनी गलती समझ आई? यस मैम। शिव कुमार आपका ठीक हुआ अभी? यस मैम। साहिल आपका? यस मैम। चलो तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, पोल में और उसको हम करेंगे। तो अभी के लिए चैट को मैंने ऑफ कर दिया है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से आपने इसको करना है। कहीं पे कंफ्यूज हो जाओ, कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना। 3 साइन 30 डिग्री में से घटा दो 4 साइन की घात 3 30 डिग्री। अब ध्यान देना, ये जो उत्तर आएगा आएगा संख्या में, लेकिन देना है आपने ऐसे में कि आपने जो संख्या अभी उत्तर में निकाली वो इसमें से कितने डिग्री किसके बराबर है, कि सेकेंड 30 के बराबर है, कि टेंजेंट 60 के बराबर है, कि साइन 90 के बराबर है, कि कॉस 30 के बराबर है। ये आपको पता लगेगा कब? जब आप आंसर निकालोगे, और उसके लिए आपको टेबल की मदद चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से इसको सॉल्व करो। कहीं पे फंस जाओगे, कोई चीज समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना। जिसका भी नोटबुक पे सॉल्व हो जाएगा और अपना आंसर आपको अगर मिल जाएगा तो आप हैंड रेज कर सकते हो, फिर मैं पोल को ओपन करूंगी। हो गया आपका? ठीक है। घात में 3 है, ये भी याद रखना है। पोल में आंसर करो जिसका भी हो गया। जिसने पोल में आंसर कर दिया वो हैंड रेज करो। ठीक है, करेक्ट आंसर है। अभी थोड़ा गलत आंसर भी आ रहे हैं।
हो गया मैम। जिसका भी हो गया है करेक्ट है। 12 बच्चों ने आंसर दिए, 8 बच्चों का सही, 4 बच्चों का गलत। अच्छे से करो भाई, इतने आसान क्वेश्चन मैम में एक अगर बार गलत करोगे व्हाट्सएप तो फिर देखना, पेपर में कैसे करोगे? क्या हो गया? व्हाट्सएप देखना। हाँ देख लिया बेटा। क्लास में हमारे पास 26 बच्चे हैं, 26 में से 14 बच्चों ने आंसर कर दिया है और 12 बच्चे अभी भी रहते हैं। आराम से करो, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, लेकिन करो और सही उत्तर निकालना है, बिल्कुल गलत नहीं करना है। सिंपल सवाल है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। टेबल आपके पास है, टेबल को देख देख के ही सब कुछ करना है। साइन 30 का मान भरना है, साइन 30 का क्यूब यानी कि घात में 3 उसको हल करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर देखना है कि जो उत्तर आया वो किसके बराबर है, सेकेंड 30 के, टेंजेंट 60 के, साइन 90 के कि कॉस 30 के। जिसके भी बराबर होगा उसको चुन लो। ये भी टेबल देख के करना है। इसलिए तो कह रही हूँ कि टेबल बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। अठारह बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। आठ बच्चे अभी भी रहते हैं। जिसने पोल में आंसर कर दिया है हैंड रेज कर लो। सरुति, हेमलता, अमित, मालती, नीरज रोहिल्ला जी के नाम से जो है, पिंकी, काजल, छोटी, पोल में आंसर करो बच्चों। मैंने कर दिया। बेटा हैंड रेज करो ना फिर। मैं क्लास काट रही हूँ। किस लिए? मैं सो रही हूँ क्योंकि ना मुझे बुखार है। तबीयत आपकी ठीक नहीं है? यस मैम। ओके, तो बिल्कुल रेस्ट करो भाई, पेपर भी आने वाले हैं, है ना? मैम हाँ बोलो। ये क्लास कोई और लगा सकता है? वैसे मेरे चाचा की लड़की है एक, वो भी 10th क्लास में पढ़ती है, वो भी मैं लगा लूंगी। हाँ अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल, तो फिर लेफ्ट मत करो, फिर उनको दे दो। ठीक। बाकी बच्चे, मालती, हेमलता, रोहित, काजल, अमित, पोल में आंसर करो बच्चों। अगर आंसर कर दिया है तो हैंड रेज करो, क्योंकि अब मैं पोल को एंड करने वाली हूँ। 22 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आंसर देने की पूरी कोशिश करना, ठीक है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सिंपल सा ये भी सवाल था। सबसे पहले हमने क्या करना था, 3 को ऐसे कैसा लिखना था। साइन 30 कितने के बराबर होता है? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था 1/2 के बराबर, माइनस का निशान, 4 ऐसे का ऐसा, और साइन 30 होता है 1/2 के बराबर, इसकी घात में लगा देना था 3। ये आ जाता यहाँ पर 3/2, माइनस का निशान, 4 ऐसे का ऐसा, 1/2 को लिखते हम गुणा में 3 बार, क्योंकि घात में 3 है। इस 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, 2 एकम 2, तो हमारे पास बचा 3/2, माइनस का निशान 1/2, क्योंकि देखो ना सब कुछ तो कट गया।
ये वाली चीज भी कट गई, ये वाली चीज भी कट गई, सिर्फ ये बच गया था तो यहाँ लिख दिया। 4 भी कट गया था तो 4 को भी नहीं लिखा। अब इसको हमने देखा हर पहले से ही बराबर थे तो हरों को एक बार लिखेंगे, और 3 में से 1 को घटा दिया तो आ गया 2, बटे में भी था 2, 2 से 2 कट गया तो आ गया उत्तर में 1। और 1 कितने के बराबर है? इन चारों में से किसकी वैल्यू 1 होती है? साइन 90। साइन 90 की। ठीक है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो, साइन 90 डिग्री का मान जो है वो 1 के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन मैम शायद कल भी हमने किया था, ये आपको पेपर में आया था। हाँ बोलो। मैम अगर हम 2 को 2 से नहीं काटे तो? काटना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे नहीं काटे, फिर तो गलत आएगा। मैम नहीं, मैंने अगर नहीं कोई चीज काटा, कटती है ना, फिर भी मेरा नहीं एक अगर आया कोई था। चीज कटती फिर कैसे एक आया बिना काटे? नहीं मैम, मैंने 2 को 2 से नहीं काटा था। तो फिर किसे काटा, मतलब कैसे फिर आपका आंसर एक आया? मैम फिर 4/4 हो गया था 2/2 की जगह। 4/4। यस मैम। मेरा भी ऐसे ही आया था मैम। मैम इसकी कॉपी चेक कर लो एक बार। हाँ कॉपी दिखा दो, ऐसे तो मुझे नहीं पता चलेगा क्या बोल रहे हो। बस गलत नहीं होना चाहिए ना, बाकी तो आप कुछ भी करो। आपने 2 से इसको काटा, फिर आपने इसको ऐसे किया 6/4, 6/4 क्योंकि इसके हर बराबर किए। 6 में से 4 गए तो 6 में से 2 गए तब भी 4, 4/4 काट, फिर इसके बाद तो आपको काटना ही पड़ा ना। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, करेक्ट है आपका, दोनों का करेक्ट है। हाँ बस तरीका सही होना चाहिए, चाहे जैसे भी करो, कुछ उसमें गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो आपने अभी किया, आपने 4 को एक ही बार काटा, मतलब सिर्फ इससे ही काटा, इस वाले 2 से नहीं काटा, तो फिर आपका आंसर वैसे आए, लेकिन आंसर करेक्ट आया है तो ठीक है। चलो अब करते हैं एक क्वेश्चन पीछे, और फिर से क्वेश्चन पोल में करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को करके बताओ। 1 माइनस टेंजेंट की घात 2 30 डिग्री बटे में 1 जमा टेंजेंट की घात 2 30 डिग्री, इसको करके बताओ। कॉपी पे करके बताना। टेंजेंट की बात चल रही है तो टेंजेंट को देखना। अब टेंजेंट 30 डिग्री कितने के बराबर होता है? ठीक है, मैम अगर 1 - 1 करे तो क्या आएगा? 1 - 1 तो 0 आएगा, पर कर नहीं सकते ना, बटे में वर्गमूल 3 भी तो होगा शायद। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो ये आप शायद इसको अच्छे से ना कर पाओ, तो इसको यहीं पे करते हैं, क्योंकि इसमें वर्गमूल वाली चीजें आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, 1 था तो 1 लिख दिया, माइनस का निशान ऐसे का ऐसा, टेंजेंट की घात 2 30 डिग्री। अच्छा घात में 2 है तो वर्गमूल हट जाएगा, तब तो खुद ही करो, तब मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब आप वर्ग करोगे ना, क्योंकि वर्ग करना है ना, टेंजेंट 30 कितने के बराबर होता है? टेंजेंट 30 होता है बराबर 1/वर्गमूल 3 के। इसका जब मैम आप वर्ग करेंगे, ये 1/3 बन जाएगा। क्या हो गया? यस मैम। हाँ तो इसको खुद से सॉल्व कर लो। मुझे लगा इसमें वर्गमूल फंस जाएगा, लेकिन वर्गमूल नहीं है। सुकुमार थोड़ा सा पास करो। हाँ उसके बाद क्या किया आपने? 3 - 1/3, 3 जमा 1/3, -1। इसके बाद समझने है, जो आपने बटे बटे करके लिखा उसके बाद क्या किया है वो नहीं समझ आ रहा। साहिल आपका मैं देख रही हूँ। 3 जमा 1/3, 3 - 1/3, उसके बाद क्या मैम? उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या किया? बताता हूँ। ओके सरुति आपका मैं देख रही हूँ।
1 - 1/3। इसके बाद क्या किया? तीन माइनस तीन, नहीं, हाँ आपका ठीक है साहिल, बट इसको और काटो, कट जाएगा ना ये अभी और। ठीक है। ठीक है मैम। 2 आ रहा है आपका, किसी का 2, किसी मैम का एक मेरा बटा ठीक दो है क्या? देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि सुरेंद्र का 2 आ रहा है, आपका 1/2 आ रहा है। तो अभी सॉल्व करके पता चलेगा कि किसका सही किसका गलत। 2/4 आया आपका भी, फिर 1/2। ओके शिव कुमार, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। सबसे पहले टेंजेंट 30 डिग्री था, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको अलग अलग मत करो कभी, जैसे आपने अलग अलग किया ना वैसे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। जैसा सवाल उत्तर भी वैसे ही लिखना है, एक ऐसे का ऐसा, माइनस का निशान ऐसे का ऐसा। टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर ऐसे का ऐसा, ठीक है। इसको ऐसे लिखा, तो इसके बिल्कुल नीचे ऐसे बटा लगाओ। आपने क्या किया था, इसको अलग सॉल्व किया था, नीचे वाले को अलग सॉल्व किया था। पेपर में ऐसा मत करना, गलत होगा, ऐसे करो सीधा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे उत्तर भी लिखो। नीचे था एक, जमा का निशान, 1/√3 और इसका भी वर्ग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/3 बड़ा सा बटा 1 जमा 1/3, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा और वर्गमूल 3 से वर्ग कट गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही, पहले इसको हल करेंगे, इसमें इनके हर बराबर नहीं थे तो हरों को बराबर करो। इसके बटे में 1 है, इसके भी बटे में 1 है, तो हरों को बराबर करते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। 1/1 - 1/3, इसको 3 बनाने के लिए नीचे भी गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, बटे का निशान। और इधर भी ऐसा हुआ, 1/1, इसको भी 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 1/3। ये किस किस को समझ आया? नहीं समझ आया तो पूछो। हर बराबर किए मैंने और कुछ नहीं किया। हर बराबर करने के लिए नीचे भी गुणा करना पड़ता है, ऊपर भी, नीचे भी गुणा करना पड़ता है, ऊपर भी, ठीक है। समझ आ गया, वेरी गुड। तो अब इसको हमने बराबर कर दिया, तो ये आ जाएगा 3/3 - 1/3, और ये आ जाएगा 3/3 जमा 1/3। ऊपर अगर हल करें तो ये हो जाएगा 3 - 1/3, और नीचे हल करें तो ये हो जाएगा 3 जमा 1/3। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/3। 3 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4/3। उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मैम पहले की 3 से 3 कट जाएगा। पहले की तीसरे वाले से जोड़ी बनती है, दूसरे वाले की चौथे वाले से जोड़ी बनती है। तो 3 से 3 कट गया, है ना। और यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ गया 1/2। सही है मैम, ठीक है, मेरा 1 बता दो। हाँ तो 1/2 करेक्ट आंसर था। सुरेंद्र 2 नहीं आएगा, 1/2 आएगा। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो मैम। पक्का? ऐसा यस क्वेश्चन करोगे पोल में एक? यस मैम। चलो 5 मिनट है हमारे पास, कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 2 से पहले गुणा करनी है टेंजेंट 30 डिग्री की, ठीक है। अब इसमें वर्गमूल आ जाएगा शायद, और 1 जमा टेंजेंट की घात 2 30 डिग्री। इसको हल करो। कहीं पे फंस जाओगे तो पूछ लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फंस सकते हो, तो इसलिए पूछ लेना।
इसको थोड़ा सा मैं कर देती हूँ यहाँ पर। ये कुछ ऐसा आएगा, 2 गुणा 1 बटा कर लेंगे वर्गमूल मैम। 3। अरे ठीक, बस थोड़ा सा बता रही हूँ, बस इतना। इतना तो करे लिया। इतना कर लिया, इसके आगे खुद ही करो। इसको गुणा करके ऐसा ऐसा आ जाएगा। देखो क्या पता कुछ कट जाए। जब 4 बनेंगे ना, नीचे को 4 चीजें बनेगी, 1 2 3 4। पहले को तीसरे से काटते हैं, दूसरे को चौथे से। तो देखो जरा, क्या पता पहली और तीसरी चीज कट रही हो, है ना? दूसरी या चौथी चीज कट रही हो, कुछ भी हो सकता है। मैम मैम पोल ऑन कर दो। मिल गया आपको आंसर? इसमें ये सब की बुक का ही क्वेश्चन है। समय की चिंता मत करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अच्छे से। क्या पता आपको ये एग्जाम में आ जाए, क्योंकि 8वां चैप्टर आ रहा है पेपर में, है ना? 22 में से 13 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। ये क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो जब आप 8th चैप्टर पढ़ रहे थे अपने स्कूल में। आठ बच्चे अभी भी रहते हैं। जसविंदर, मोनिका, जतिन, सरुति, हेमलता, मालती, नीरज जी के नाम से जो है, काजल, मुस्कान, शुभम जी के नाम से जो है, नीतू। हो गया है।
अच्छा, जिसका हो चुका है, वेरी गुड। पोल को एंड करो या अभी भी कुछ है जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, तो अभी पोल एंड करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, मैम व्हाट्सएप देखना। 1। अभी तो रुक जाओ, अभी तो पोल एंड हो गया, बाद में देखेंगे व्हाट्सएप। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आधा तो मैंने आपको लिख दिया था, है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2/वर्गमूल 3, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। और नीचे वाले को हल करके आ जाएगा 1/1/3। अब इसको ऊपर सॉल्व किया तो ये तो ऐसे कैसा रहेगा, 2/वर्गमूल 3। लेकिन इसको कर दो जरा बराबर, 1 × 3, 1 × 3, तो ये आ जाएगा 3/1 में इसके 3। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए और इसको लिख दो, ये हो गया 2/वर्गमूल 3 बटे में 4/3। 2 से 4 कट गया तो ये आ गया 1/वर्गमूल 3 2/3। अब क्या होता है, अब अगर आपको इनको गुणा में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? 1/वर्गमूल 3 को ऐसे कैसा लिखोगे, इस वाले भिन्न को उल्टा कर दोगे, मतलब ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और अब आपको यहाँ पे एक चीज लगानी थी, एक ट्रिक लगानी थी। आप 3 को कैसे लिखोगे? आप 3 को लिखोगे जानबूझ के वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 के रूप में। आप क्या करोगे, आप इस वाले 3 को जानबूझ के कैसे लिखोगे? वर्गमूल के रूप में, क्योंकि हमें वर्गमूल के इसमें क्वेश्चन पूछा है तो वर्गमूल में ही आंसर देना पड़ेगा। तो मैंने जानबूझ के 3 को वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 लिखा, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों को गुणा करने पे वापस से 3 ही आएगा। जैसे हम करते हैं ना, 10 को तोड़ के लिख देते हैं 5 × 2, मुझे पता है 5 को 2 से गुणा करूंगी 10 वापस मिल जाएगा। तो वैसे ही वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करूंगी तो 3 वापस मिल जाएगा ना। तो 3 को मैं ऐसे लिख सकती थी, तो इससे ये कट गया और हमारे पास बच गया वर्गमूल 3/2, जो कि किसका मान है? साइन 60 डिग्री का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन। अभी भी किसी को अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई डाउट है, तो प्लीज रुक जाओ क्लास में, मुझसे पूछ लो दोबारा। लेकिन जिसको समझ आ गया वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जो कि कल है।